तो सुनो। अब कई कथावाचक के चेलन ने अपने अपने गुरुगण से पूछी एक सवाल, बहुत अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा हो। उनने कही कि महाराज जा बताओ कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कहाँ से है भाई। सुबह उनके जवाब आपस में नहीं खा रहे। एक जना कह रहा है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति ऐसी हुई कि जब वो समुद्र मंथन हुआ और उसको वो अमृत पिलाया जा रहा था राक्षस को, तो उनने सुदर्शन से उसकी घिची काट दी तो उनके कहीं वो जहाँ वो अमृत की बूंदें गिरी वहाँ से लहसुन हो गया और जहाँ रक्त गिरा वहाँ से प्याज हो गई। फिर दूसरे जन से पूछी सुबह क्या कह रहे ना बता जा रहे। उनने जब धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दो तो इसके बाद अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से पूछी सुबह ऐसे उल्टो सीधो बयान दे रहे। तीसरे से पूछी सुबह जा कह रहे कि जो कुत्ते के अंडकोश से लहसुन की उत्पत्ति हुई और कुत्ता के नाखून से प्याज की उत्पत्ति भाई। अब जब बताओ उनकी बेचारे आपस में मिल नहीं खाया पूरे दोस्त को जो भ्रमित नहीं कर रहे तो बताओ क्या कर रहे। अगर ऐसे धर्मगुरु हैं तो भाई साहब ये समझ लो कि हमारे देश को दुर्भाग्य है कि ये धर्मगुरु उल्टी दिशा बता रहे, पूरे समाज नाश को नाश करके उन्हें धर दो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सर्व सदग्रंथों को खोल के और इंटरनेशनल चैनल पे उंगली रख के बता रहा है कि अगर भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, हमारे सदग्रंथों में उनको प्राप्त करने की क्या भक्ति विधि लिखी है, वो सब कुछ बता रहा है संत रामपाल जी महाराज। एक तरफ सच के लिए संत रामपाल जी महाराज इतना संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ पूरे भारत के धर्मगुरु भोली भाली जनता को भड़का रहे और भ्रमित कर रहे और नरक की ओर ढकेल रहे, जबरदस्ती पूरे लगे नरक की ओर ढकेल के लाजे। बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे? आपके गुरुजी पाँव छूने की मना क्यों करते हैं? पैर छूने को मना करते हैं? हाँ कहते हैं, इसलिए कहते हैं संत रामपाल जी महाराज पैर छूने के लिए मना, क्योंकि अगर हम किसी के पैर छुएंगे तो निश्चित है कि वो हमें आशीर्वाद देगा और आशीर्वाद देगा तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं और हमें लाभ हो जाता है। जैसे आपने पहले कई ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे और कोई राक्षस उनको परेशान करता था तो वो तुरंत कहते थे कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू ये बन जाओ, जो बन जाओ, फलाना हो जाओ, ठिकाना हो जा, तो तुरंत वो ऐसा उसके साथ हो जाता था। तो उनकी जो भक्ति की शक्ति होती थी वह शून्य हो जाती थी। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आप सदभक्ति कर रहे हैं तो आपकी भक्ति रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर आप किसी को आशीर्वाद दोगे तो आपकी भक्ति की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, किसी को श्राप दोगे तो भक्ति की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमें किसी को ना आशीर्वाद देना है और ना लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो खुश हो जाएगा और हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर हमें दूसरे से आशीर्वाद लेना पड़ेगा और वो आशीर्वाद जो ले गया है उसका आशीर्वाद कितने देर तक चलेगा? जब तक चलेगा, नहीं चलेगा फिर दूसरे महाराज जाने, महाराज फिर दे दें, फिर उन्हों जाने, फिर उन्हों जाने, फिर उन्हें जाने, जो सिलसिला बन हो रहे। अगर आपको वास्तव में हमेशा खिलाने खुश होने तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपनों कल्याण कराओ, हमेशा खिलाने सुखी हो जाओ। बताइए सर, आप लोग क्या कहोगे? आपके संत रामपाल जी महाराज शादी में श्रृंगार का वेश मना कराते हैं, डांस का वेश मना कराते हैं, शादी में जो डांस होते हैं वो क्यों करते हैं मना? जैसे कि भैया हमारे कोई परिवार में भाई की हो, बहन की हो, शादी हो तो बड़ा हर्ष उल्लास होते हैं, खुशी में आके नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। अब वो खुशी मनावे को भी बंद कर दो। अब बताओ, अपनो जैसे कोई इकलौती बहन है वो के ब्याह में नाचे ही नहीं, क्या करें? आप क्या बताओ, जो ही छोड़ो आ दो। बताइए सर। भाई साहब, हमने शादियां देखी हैं, हमारे गांव में होती हैं, आसपास होती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि किसी के यहाँ मान लो बारात जा रही है तो बारात में गाना बज रहा है। आप विचार करो इस बात पे। गाना बजता है कि अपने यार को धोखा दो और हमें डार्लिंग मौका दो, और इस गाने पे नाच रहे, गा रहे और ताली बजा रहे, और जो भीड़ इकट्ठी है वो पता क्या क्यों है? वही क्यों है कि जो बहनें हैं जो नाच रही हैं उनको ऐसे आँखें फाड़ के देखत ई के लाने वह भीड़ इकट्ठी हो जात। तो इससे हमारे समाज को अच्छा निर्माण हो रहा हो क्या? गलत। बिकॉज दारू पी के डांस करो, इससे क्या हो रहा हो? इससे समाज को सुधार हो रहा हो कि समाज को सत्यानाश हो रहा? आप बताओ। इससे संत रामपाल जी महाराज जी मना कहते हैं कि ये नहीं करना है। बताइए सर। चलो ठीक है भाई, मना तो कराते हैं लेकिन आप ये बताओ, चलो ठीक है मना करते हैं, लेकिन आप ये भी तो बताओ कि अगर जैसे हमारा सगो संबंधी है और उनकी शादी में नाच है न, चलो नाच भी नहीं रहे। अब जैसे अपन दहेज नहीं देते हैं, अब जैसे हमने कोई को कहा जा लाओ है, हमारे कहा हुए थे पाँव पखराई होते, आपको बुंदेलखंड में पाँव पखराई होते, कन्यादान होते सबसे बड़ो, तो कन्यादान सबसे बड़ो दान होते हम हिंदू धर्म में बताओ जाते, कन्यादान को भी मना कर रहे हैं।
हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जो अभी हमारे मतलब हिंदू धर्म गुरुओं में सबसे बड़े गुरु माने जाए, आजकल सब ट्रेंड में है। ऐसा चमत्कार आपने कहाँ देखा है? ऐसे चमत्कार बताओ, पर्चा में देख के तुम पूरा बता दें बायोडेटा का के तुम, और बेउन्नत तक कन्यादान करो, और मतलब शादी ब्याह कर रहा है, आप कन्यादान को मना कर रहा है। बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज कन्यादान करने को मना करते हैं। देखिए कन्या क्या कहना है सर? इनका जो कहना है भी तो उनके धर्मगुरु ने भड़का रहा है, भ्रमित कर रहा है, सो भी खुद ही होश में नहीं आ, और उनके धर्मगुरु भ्रमित कर रहे हो, इन्हें बेहोश कर रहे हो, ये चाहते कि पूरा समाज बेहोश हो जाए नहीं की तरह। जी अब बोल रहे थे डीजे के लाने, अब फिर से एक नौ सवाल इन्हें खड़ो कर तो बोल रहे हैं कि क्या नाम से वो शादी में दहेज के लिए मना कहते हैं। भाई साहब आप और ये भी बोल रहे हैं कि साथ में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, उन्होंने दहेज में मोटरसाइकिल भी दी है ना, तो ये आप क्यों करते हो मना? हम नहीं कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं, हम तो उसको फॉलो कहते हैं। क्या है कि जैसे मान लो अपने किसी को दहेज दे रहे, मान लो 5 लाख रुपया हमने दे रहा, एक मोटरसाइकिल दे दी, बढ़िया सामान दे दो, उससे क्या होगा? उससे पता क्या होगा? उससे क्या वो जिंदगी भर के लिए खुश हो जाएगी? अगर कोई आपदा है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, कोई ऐसी मान लो कोई भयानक बीमारी हो जाए तो क्या ठीक हो जाएगा उस 5 लाख रुपए से? वो 5 लाख खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि हमारे संविधान में भी दहेज लेना एक कानून अपराध है, जो दहेज लेता है वो अपराध है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो दहेज रूपी जो रावण है, जिसके कारण हमारी बहन बेटियों को बहुत सारी समस्या आ रही। आजकल बहन बेटियों को गर्भ में उनकी हत्या कर, एक्सरा कराओ, का है कहीं मोड़ी है, खत्म कहानी है, सफाई कर दो, का है कह उन्हें पता है कि उन्हें बड़ी हो जाने ब्याह करने से 5 लाख रुपया देने। 5 लाख लिया कहाँ से? बेरोजगारी को टेम चल रहा हो, अपने पेट की तो विधि पर 5 लाख कहाँ से ले आऊँ? अगर कोई दे 5 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया सो भुनसारी से बे उनकी मोड़ी मोड़ा घर वाली जाके दिल्ली में तफला डालें, और फिर वो चुकाओ जा रहा हो पैसा जो कैज में लेके लिए। इस संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जा ये कुप्रथा है, इसको ना फॉलो करने हैं और ना अपन हो कराने हैं, ना इसको प्रमोट करने। और जा आज संत रामपाल जी महाराज जी को जो भंडारा हो रहा, कल आप देखियो कितनी बहनन की शादी होने, बिल्कुल 1 रुपया ना दहेज दिया जाएगा और ना लिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की जो असुर निकंदन रमीण है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को आवाहन करके उनको सत्कार करके एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया जाएगा और जाके विदा कर दो, जे जीवन भर के लाने सुखी हो जाते हैं। बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे? आपके संत रामपाल जी महाराज मंडन करवा छुड़ा रहे हैं। हमारे गरीबा में कोई खत्म हो जाता है तो हमें मंडन करवाना पड़ता है हिंदू धर्म में, तो आपके संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए सर। सो मुंडन जैसे कराओ, सो काय के लाने कराती है मुंडन? शुद्धता ही होते, जैसे आप अपन जलावेगा मुर्दा को तो वो भूत चबा खेने हमारा को। शुद्धता भाई साहब क्या शुद्धता हो जाती है? जा बताओ कि जैसे उसमें कितने आदमी हैं, 50 आदमी का परिवार है, उनमें हमने ये देखा है कि केवल पुरुषों के मुंडन करा दिए जाते हैं और महिलाओं के इतने लंबे लंबे बाल है। महिलाओं के भी तो करा, जब तो पूरे घर वाले की शुद्धिकरण हो जाए। महिलाओं की भी करवाइए। आए तो जा तो परंपरा है भैया शुरू से, पुरुष प्रधान, महिलाओं की तो भैया वो श्रृंगार है कि ये सबसे बड़ी चीज है। बताइए भाई, ये कह रहे पुरुष प्रधान है, ये सब कुपरंपराएं हैं, हम हमारे धर्म गुरु के भ्रमित कर रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि इस प्रकार से आप कह दो तो किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भाई साहब एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, भाई साहब बात यह है कि आपसे हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमें देखना चाहते हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अपन जब कोई ख़त्म हो जाता है तो हम खुद कहते हैं कि जाओ इसका अंतिम संस्कार कह दो। ये बताओ आपके जब उसमें लिखा है कि अंतिम और बाद में है संस्कार, जब उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया तो जो टिकल संस्कार कहाँ से आ गो, इलाहाबाद में ले जावे को संस्कार कहाँ से आ गो, उगे तेरही कह दो, जो संस्कार कहाँ से आ गो? जो धर्मगुरु भ्रमित कर रहा है इससे कुछ नहीं होता है भाई साहब। ये फालतू को पाखंड है, चेटक है, आडम्बर है। इसके लिए गीता में ऐसे ही मना करी क्या? हाँ बिल्कुल करी है, उसमें लिखा है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे। तो जे आज तुम्हारे जो उनकी पूजा कर रहे हैं, तेरहवीं कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो हमारे पूर्वज भूत बनना है। आपका जो क्या प्रमाण है कि भूत बनना है? मोहल्ला में देखो, हर मोहल्ला में 2-4 जनों को भूत चपटो रहे हो, जो फलाना ढकाना, जो भूत तो बनना है, ये परेशान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के इन्होंने को कोनो भूत नहीं लगे, इन्हें भूत लगे ना, इन्हें को देख के भूत कोसन दूर भग जात। काय के जे पूर्ण परमात्मा की भक्ति कहते हैं, इसलिए दूर भग जात। परमात्मा की वाणी है के फिर भी लगत नहीं फिर क्या लगा जो है पतो परमात्मा कर लगत के माई मसाड़ी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा इनसे दूर हैं जो इनको पूजन। फिर परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की वाणी है कि देवी देव ठाणे भय। जब परमात्मा की शरण में कोई भगत आ जाता है तो ये देवी देवता और ये भूत पीत और ये दुनिया भर के जे हैं भूत और भूतन के सरदार, ये सब परमात्मा के दरबार में आके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि परमात्मा इन्हें आपकी दीक्षा ले ली, अब तो हम इन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो हमें भूखन मन हम क्या करें? तो परमात्मा जी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि देवी देव
उठाने भाई बोले हमको थोड़ा बताओ, तो परमात्मा ने कहा कि जो मुझे कबीर को पूजे नहीं सो उनको लूटो खाओ। लेकिन इसलिए दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कोई भूत टच नहीं कर सकता है, उसकी कोई औकात नहीं है कि वैसे आंख उठा कर देख दे। लेकिन जितने भी ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकिन सदभक्ति नहीं कर रहे, उनको तो एक घर में 3-3 4-4 भूत कब्जा करें और पूरे घर वालों को लगे पैसा न कहे भी। बताइए सर, अब आपका क्या विचार है? हमारा एक जो क्वेश्चन है कि जैसे आप आप संत रामपाल जी महाराज कभी से आपको भगवान बताते हो, तो हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण जी हैं या रामचंद्र जी हैं, तो श्री कृष्ण जी ने ना जाने कितने राक्षसों का वध किया, कंस मारे, चारूण मारे और कितने राक्षसों का नाश किया, तो मैं कबीर जी ने कौन को मारा रो बताओ? बताइए, उनका कहना है कि कबीर जी ने किसको मारा जिससे हम उनको भगवान माने। मतलब कोई किसी को मार दे तो भगवान हो जाते। अब ये तो ये नहीं कहना है सर। आज के समय में आप देखा क्यों कि मारा सुबह सब भगवान हो गए, जेल में काय पड़ी हुई नहीं जाने। पापियों को नाश कर भी तो भगवान होते। देखिए सर, पापियों को मारना उसी को भगवान कहते हैं जो मारता है। देखो पापियों को मारे से पाप खत्म नहीं हो जाते। जैसे मान लो आप हो, आप मान लो आपकी विचारधारा गलत है कि हमें चोरी करने, ठीक है, तो आपको जेल में कहने की बात बंद कह दिया, कछु कह दिया या कुछ भी कह दिया, तो दूसरा आदमी चोरी करने लगा, उसे क्या हो जाए? मेन चीज यह है कि हमारे अंदर जो सोच है कि जब गलत है जब पाप करा, तो उस सोच को संत रामपाल जी महाराज खत्म कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि अपन को चोरी नहीं करने, जारी नहीं करने, रिश्वत नहीं लेने, नशा नहीं करने, पाखंडबाज नहीं करने और दहेज नहीं लेने, तो इससे आदमी एक नंबर को इंसान बन जाता। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो। संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाकी इन धर्म गुरुओं के बहकावे में बिल्कुल ना हो, जी आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके पूर्वजों को भूत बनवा दो, अगर आपने इन्हें नहीं छोड़ो तो आपको भी ये पक्के में भूत बनवा के, नहीं बात की हम गारंटी दे पूरी। बताइए सर। अब देखो भाई साहब, अब हम सुन हैं, समझ हैं, ज्ञान है, तो अब आए हैं, सोचते कि व्यवस्थाएं मानो हमें बहुत अच्छी लगी हैं। आप को जो ज्ञान है, ज्ञान से तो हम अब तो परिचित कछु हो गए हैं, लेकिन हमें व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया लगी। अगर आपका और कोई सवाल हो जो आप जानना चाहें। और सवाल है क्या है कि जैसे हमारे देवी देवता हैं, उनके कहते हैं हमारे बलि चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते, मुर्गा चढ़ाते, कछु न कछु चढ़ाते हैं, तो वे प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे तो वे भी बंद करवा रहे हैं। बताइए सर, बलि चढ़ाना मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे जा बताओ कि आप विचार करो इस बात पे कि किसी, जैसे मान लो कोई बकरा है या बकरी है या कोई भी सर, है, इनकी पूर्वज ऐसा ही करते आ रहे हैं, उनको लाभ भी हो रहे हैं। और उनके पूर्वज तो हते बिल्कुल भोले और जे धर्मगुरु हते चतुर, तो उन्हें सिर्री बना बना के महाराज महाराज हमारे मोड़ा को नाव धरे दो, सो नाव धरवावे खिलाना उनमें तो समझ नहीं होती कि नाव तो हम खुद ही धर लें। फिर होते जाते नाव के महाराज नाव का धरे दें, वे कहते धरे दे, खचूरा धरे दे, कड़ूरा धरे दे, ऐसे तो नाव धरते, तो भी नाव धर देते। एक ही बात भी पढ़े लिखे नहीं हते, उन्हें सदग्रंथ ज्ञान नहीं हतो, तो वे कहते जाओ ऐसो कर लो, जा भक्ति कर लो, इतने जल चढ़ा दो, कहूँ फलाना कह दो, कहूँ कन्या जो आ दो, कहूँ जो कह दो वो कहूँ। वे कहते अब तुम्हें सुख शांति नहीं मिल रही तो कोनो की चीज़ा पकड़ ले आओ या खरीद ले आओ, सो काट के फेंक दो, सो तुम्हें सुख शांति मिल जाए। नहीं, तो उसे क्या हो जाए? आप बता विचार करो कि किसी छिड़िया को पकड़ के उसकी बताओ हत्या कर दी, वैसी फड़फड़ा रही, बताओ। नहीं, ये बोल रहे हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है बलि कर चढ़ा देने से। माँ काय को मनोकामनाएं पूर्ण हो रही होती भाई साहब। तो आजकल ना आदमी कुछ नहीं कहता, ना कमाता, ना कुछ कहता, और जो सोचता है उन्हें कहीं जाओ तो एक की जगह चाचा काटते हो, यही मनोकामना पूर्ण। बताइए सर, ये बोल रहे हैं मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। और मांस खाने को भी तो मना करा थे। अच्छा, मांस खाओ अच्छी बात है। अरे वो ताकत है, शरीर हष्ट पुष्ट, कोई से डॉक्टर से पूछो, हर डॉक्टर बता दे आपको शरीर हष्ट पुष्ट होता है मटन खावे से। आप बोले तो खा सकते हैं ना, उसमें क्या बुराई है? डॉक्टर बोले तो खा सकते हैं। डॉक्टर ये भी तो कहता है कि फल खाओ, फ्रूट खाओ, गाजर खाओ, चुकंदर खाओ, मूला खाओ, दालें खाओ, चाहे वो खाओ, उनसे नहीं होत। मांस खा लो उसे हो जात। ये तो सब फालतू की बातें हैं, ये भ्रांतियां हैं। किसी का मांस खाने से होती है तो अपने घर को होवे से को खा लो मांस, अपनों काट के इतना चोरा के खा लो मांस, वो को कहाँ खाओगे तो जियन दो सुख से। तो अगर नहीं जियन तो खुद को खाओ तो फालतू में मार रहा है अपने जी। तो देखो आप ये तक जितने भी, जैसे हम कोई को मना भी कराते हैं तो वे यही बोलत हैं कि भाई साहब ये जितने भी मुर्गा या बकरा जो कछु भी बने हैं, जी काय के लाने बने, इतने ही तो बने हैं, मारो काटो खावे के लाने बने। बताओ, इनके खावे के लाने बने भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, उन निजी मतलब जो मूक प्राणी हैं जो बोल नहीं पाते हैं, आप उनकी हत्या करके अपना पेट ना भरो। और हम जितने भी जो ऐसा काम कर रहे हैं, देखो परमात्मा की वाणी है कि तिल भर मछली खाए कितना पाप लगता है भाई साहब मांस खाने का। उसमें लिखा है कि तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे गान, दान तो भी बराबर है नहीं कहें कभी बचा। उसमें लिखा है कि आप
तनक सी मछली खा लो या तनक सो मांस खा लो, आप करोड़ों गऊँ भी दान कर दियो तो भी वो आपको पाप न कटे। और आदमी पाप ही कर्म से तो परेशान है। आप देखते हो कि क्या नाम से कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जन्म लेते ही अंधे होते हैं, तो कोई विकलांग होते हैं, तो कोई बिल्कुल ऐसे गरीब होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ही पूरी गरीब में बसर हो जाती है। क्यों वो परेशान होते हैं? इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके पाप कर्म होते हैं। ये पाप कैसे बन जाते? ऐसे ही तो बन जाते कि आए हम किसी को पकड़ लिया, उसकी हत्या कर दी और चोरे के हमने खा लिया। इसलिए तो हमारे ये पाप बनने भाई साहब। इसे आपसे और आपके दर्शकों से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहे कि ये सब कुरीतियाँ हैं, इनसे आप दूर हो, दूसरों को भी जीने दो और खुद भी जियो, जी इंसानियत का परिचय दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसलिए हम तो सब जन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि भैया जियो और जीने दो, को काट पीट के ना खाओ। बताइए। अब हमारे और क्वेश्चन तो हैं, लेकिन अब हम अगली बार कभी आएंगे तो पूछेंगे। अभी हम नाम दीक्षा तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अभी हमें एकदम से क्वेश्चन नहीं आता। जैसे समाज में जाओ तो अनेक प्रकार की सूझियाँ गुस्सत हैं, वे बताते हैं कि भाई ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। इतिहास का ज्ञान समझो तो हमें थोड़ा बहुत विश्वास तो भाव है कि भाई ये अच्छा ज्ञान है, समझने चाहिए और भी लोगों को जोड़ने चाहिए इतिहास से। बस तो क्या है कि समाज में जाओ तो भाई रूढ़िवादी जो परंपरा है वे हमारा छोड़ी नहीं जाते हैं। इस वजह से हम भी नाम दीक्षा नहीं ले। आप भी मानते हो कि रूढ़िवादी हैं वो? हाँ, जाए बात तो है कि भाई वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी तो हैं। हाँ, लेकिन अब क्या करें भैया, अब समाज में बधे हैं। अब जैसे मान के चलो मुंडन ने करवाए तो भाई समाज से बंद करवा देते हैं, ठीक है। तेरा भी ने करवाए तो भाई तुम्हारे तो कोई खाना खाने नहीं आए। ये इस प्रकार की आपके समाज, देखिए इतना समाज खड़ा है, ये भी तो लोग इन्हीं को जो है फॉलो करते हैं ना। अब जैसे ये हैं, ये अन्य अन्य गांव से आए। अब हमारे गांव में मान लो ये कि आज जने ये जुड़े हैं अकेले हमारे गांव से, मान लो ये ही जुड़े भैया। अब ये अकेले जुड़े हैं, इनसे को मान रहा हो इनकी बात, इनको तो कोई भी धुतकार के भगा दे। नहीं तो हम सुधरेंगे जब जग सुधरेगा ना। तो अब सुधार भी के लाने समय भी तो मिले, हमारे लाने जाते ही से बंद कर दें, कहाँ सुधार जाए। अगर भैया अगर जो इनकी सोच है कि हमारे गांव में कोई और आए इसके बाद हम जुड़ें या दीक्षा लें या फिर मान लो ऐसा करें, अगर भाई साहब यही सोच भगत सिंह ने सोची होती, चंद्रशेखर आज़ाद ने सोची होती कि कौन आएगा वो क्रांति की मिसाल जगाएगा, तो आज तक हमारे गुलामी की जंजीर में बंधे होते। इसलिए भाई साहब से प्रार्थना हम करना चाह रहे हैं कि जाना सोचो कोई और आए वो बदलाव करे, आप खुद उठो। अगर आपको लग रहा हो कि जब गलत चीज़ है तो उसको विरोध करो, सच के संग खड़े हो। जहाँ इंसानियत है, जहाँ मानवता है, जी आपके क्रांतिकारी विचार को आए। अगर आप जाकर कोई आएगा तो कोई आने वाला नहीं है, आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब बदलाव होगा समाज में। बताइए सर। चलिए ठीक है, वो तो आप संगे तो हो मनो। अगर जैसे हम नाम दीक्षा लें, कोनो विरोध करे तो हमारा सपोर्ट तो करो। भाई साहब आपको सपोर्ट हम उन्हें करें और संग संत रामपाल जी महाराज जी करें, और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उसे आपको संग का समाधान कह दो। दूसरा वो आपसे बात करने के लिए नहीं आएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है और अन्य धर्म गुरुओं का कैसा है, और अन्य धर्म गुरुओं के चीलों का कैसा है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञान रही और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गुला तूप का सु कहता चले मैदान। वे तो बंदूकन से गोली चाले के तुम्हारे पास तो तूप को गुला दे रहा। संत रामपाल जी महाराज भी तुमसे थोड़ी पेश पा रहा है। समाज के जो विचार हैं या समाज में अगर विरोध हुई कछु भी हुई है या कोई हमें मार भी पीट कर है, तो मैं संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए उसे हमें लाभ मिले या बचाव हुई है कछु उसमें बचाव हो जाए। वैसे तो देखो अपने संविधान में भी लिखो है कि हमारे को जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनमें एक जो भी है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता को अधिकार है। इसे आप जो बेहतर लग रहा हो कि जे भक्ति साधना सही बता रहे हैं उसकी आप भक्ति कह सकते हो। और बात तो पता ही है सबको कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा धरती पे कोई ना तत्वदर्शी संत है, ना कोई सही सदज्ञान बता रहा है, ना कोई सदभक्ति बता रहा है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, अपनों कल्याण कराओ। ठीक है सर, धन्यवाद सर।